हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद मार्केट ने सुबह जमकर सबको बेवकूफ़ बनाया ऑन दिस लेवल। स्पेशली सबको लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा। तो सुबह देयर वाज अ फॉल ऑफ रफली 200 पॉइंट्स। आफ्टर दैट मार्केट ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 घंटा तक करीब जो है साइडवेज था। एंड एज पर आर बाय सिग्नल वी गॉट आर एंट्री हियर, बट यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यहाँ पर सेल सिग्नल है, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, कहाँ पर एंट्री करें। देखिए, बाय सारे बाय सेल सिग्नल्स पर हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। वी सिलेक्ट ओनली दोज सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ, अगर मैं इस कैंडल पर मैं ट्रेड लूँ तो दिस विल बी माई स्टॉप लॉस, क्योंकि जब भी बाय सिग्नल आता है, बाय सिग्नल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए। एवरेज स्टॉप लॉस इज 150 पॉइंट्स। यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा है, तो वी डिडेंट एंटर हियर। तो यहाँ पर हमने एंट्री नहीं लिए, एंट्री की ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखा करो। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट देखेंगे तो ऑन दिस कैंडल 12:15 की कैंडल देयर वाज अ बाय सिग्नल विच इज एज पर आवर सेटअप। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कब बाय या सेल सिग्नल आ रहा है। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को अगर ओपन करके रखेंगे तो इंडिकेटर के साथ जो स्क्रीनर आपको मिलता है, यहाँ पर जैसे ही बाय या सेल सिग्नल मिलता है तो आपको स्क्रीनर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑन दिस सिग्नल देयर वाज अ ट्रेड एंड इन दिस लेवल मैंने टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट डाला था दैट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ 42,100 कॉल एंड सेल 42,400 कॉल। एक पेयर लेने वाला हूँ एंड मैंने लिया भी था, बट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क मैं बहुत जल्दी कहीं यहाँ पर मैं निकल गया, नहीं तो आज एक अच्छा प्रॉफिट मुझे भी हो जाता। तो बाय सिग्नल मिलने के बाद मार्केट गेव अ बिग मूव एंड द टारगेट वाज द फर्स्ट बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो क्रूड ऑयल की चार्ट को एनालाइज करते हैं। मॉर्निंग सबसे पहले देयर वाज अ ट्रायंगल ब्रेकआउट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कम से कम 2 इंडिकेटर आपके चार्ट पर लगाइए फॉर डबल कंफर्मेशन एंड बेटर ट्रेडिंग। वन इज पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर एंड द सेकेंड वन इज पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। यहाँ पर जो भी ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है या डिमांड सप्लाई, ये पैटर्न ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ऑन द मॉर्निंग here there was a range breakout, triangle breakout and a buy signal also which is above the bullish order block and you can see our first target। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टारगेट भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद दोबारा फिर री एंट्री करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट में सुबह आपको प्रॉफिट हो गया है, आपके दिमाग फ्रेश है, फिर यहाँ पर दोबारा इवन एज पर आवर सेटअप आपको ट्रेड मिलता है, देन प्लीज डोंट एंटर, क्लोज योर स्क्रीन, एग्जिट, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है आपको यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट। सो प्लीज बी केयरफुल। बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जितने बार सेटअप मिलते हैं उतनी बार ट्रेड लेते हैं। डोंट डू दैट। फॉरेक्स यूएसडी गोल्ड चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑन दिस कैंडल बाय सिग्नल मिला है विच इज एज पर आवर सेटअप 11:55 की कैंडल पर and you can see there was a big momentum from 1894. it made a high of 1909, ठीक है। and not only that, यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रहा है, this is our supply zone, this is bearish order block and this is supply zone। तो don't get confused in order block and supply zone। तो देखिए, प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ एंड फिर एज पर आवर प्राइस एक्शन इंडिकेटर प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद अगेन देयर वाज अ शार्प फॉल हियर। बैक टू बैक 2 ट्रेड्स विद 2 डिफरेंट इंडिकेटर, और ये डिमांड सप्लाई भी अपने आप चार्ट पर प्लॉट हो जाता है। तो स्टॉक्स को एक बार एनालाइज करते हैं ऑन द स्टॉक्स विच आई नॉर्मली फोकस। इसमें सिर्फ आज मुझे अदानी, ICICI, एक्सिस एंड NTPC पर ही ट्रेड मिला है। हिंडाल्को, ITC पर ट्रेड नहीं हुआ एज पर आवर सेटअप। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अदानी पोर्ट्स पर यू कैन सी देयर वाज अ सुपर बाय ऑन दिस कैंडल। सुपर बाय मींस जब पुल बैक मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट, 2 अलग अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर बाय सिग्नल दे रहे हैं। एंड यू कैन सी आफ्टर दैट द टारगेट वाज अचीव्ड। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न हुआ है, आराम से एक ट्रायंगल भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो यू कैन एग्जिट समवेयर हियर ऑल्सो। ICICI बैंक की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। You can see a buy signal here
1218 की कैंडल पर बाय सिग्नल, बट यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि द स्टॉप लॉस इज ह्यूज। अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक लगा है, उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, फिर डिमांड जोन है, आपकी जो एसएल है वो सीधा यहाँ आ जाता है, लीव इट। एंड एक रेंज ब्रेकआउट मिला है ऑन दिस कैंडल, 1-6 कैंडल ट्रायंगल भी ब्रेकआउट हो रहा है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल कितना हेल्प करता है। ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहीं से उसने दोबारा जो है बाउंस बैक किया है। तो कम से कम ये दो इंडिकेटर आप चार्ट पर जरूर अप्लाई कीजिए। एक्सिस बैंक अगेन अ बाय सिग्नल एज पर आवर सेटअप, स्टॉप लॉस भी ठीक है एंड अ स्मॉल टारगेट अचीव्ड इन एक्सिस बैंक। एनटीपीसी की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो एज पर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर देयर वाज अ अपसाइड रिवर्सल। तो दिस इज आवर सप्लाई जोन एंड नीचे है डिमांड जोन। एज पर पुल बैक प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस जैसे ही डिमांड जोन को छूता है बिना ब्रेक किए, डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, एंड डिमांड जोन को छूने के बाद अगर एक अपसाइड यू टर्न ले रहा है विथ ग्रीन कैंडल्स, ट्रेंड लाइन भी ग्रीन है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। तो एनटीपीसी पर आज की जो ट्रेड मिला है दैट इज ऑन पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, डिमांड सप्लाई, अपसाइड रिवर्सल ट्रेड मिला है। अगर आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो देखना है तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। दैट्स इट फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको कल मिलता हूं विद अ कंप्लीट न्यू स्ट्रेटेजी। टिल देन कीप लर्निंग, बी डिसिप्लिन्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।